अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नौशर फिरोज समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो सहाफ़ियों का कत्लेआम जारी है और सिंध को सहाफ़ियों के लिए मक्तलगाह बनाया गया है। इस सिलसिले में आज की गुफ्तगू होगी और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नौशर फिरोज के सदर सीनियर सहाफ़ी जाहिद कायम खानी, जिससे बात करेंगे कि सिंध में जो सहाफ़ियों के साथ ये नारवा सलूक किया जा रहा है और उनको मंजर से हटाया जाता है, जो भी कलमा हक कहते हैं और हक सच की बात करते हैं, मगर हुकूमत नाम की कोई भी रिट नज़र नहीं आती कि उन कातलों को गिरफ्तार किया जाए और उनके गुस्सा के साथ जो इंसाफ किया जाए। जाहिद कायम खानी, आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आप क्या समझते हैं कि सिंध में नौशर फिरोज समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है और उनके गुस्सा और सहाफ़ी बरादरी जो है मुसलसल एहतजाज करती रहती है, मगर उनके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता? आप क्या कहते हैं इस विषय बड़ी मेहरबानी राणा साहब। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि सिंध में सहाफ़ियों के लिए मक्तलगाह बनी है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। नुसरत फिरोज में सबसे पहले जो आज़ादी सहाफ़त का दिन था, उस 3 मई को, उसके दूसरे रोज़ 4 मई को 5 साल कबल पार्टीजन में हमारे बेबाक साहब अली शेर राजपर को कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के पेरे उस टाइम के टाउन चेयरमैन की जानिब जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अली शेर ने अपने न्यूज़ रोजनामा में और सोशल मीडिया ग्रुप में शहर में गंदगी और दिगर मसाइल पर तर्जमानी की थी और नतीजन उसे कत्ल कर दिया गया। वो FIR, आप भी उस वक्त हमारे साथ थे, पटिशन थाने में हमने DCA के तहत FIR दाखिल कराई। एक अक्यूज़ गिरफ्तार हुआ, फिर दूसरे भी अक्यूज़ गिरफ्तार हुए, मगर सितम दरफी यह है कि उसको प्रोसिक्यूशन की कमज़ोर सूरत हाल के बायस एक अक्यूज़ को तो सज़ा आई उम्र कैद की, दिगर मुलजिमान को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया गया। उसके बाद सूरत हाल ये है कि गुस्सा जो है मकतूल की अब तक हाई कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए मुंतज़िर है, क्योंकि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल की। मगर सबसे बड़ी सितम दरफी ये है कि अभी भी उसके गुस्सा के खिलाफ फैतपुर डिस्ट्रिक्ट में 16 मुकदमा और एक मुकदमा नौशर फिरोज के पटिशन केस पे दाखिल है, जिसके लिए भी हम सरापा एहतजाज हैं। वो केस हमने बी क्लास कराया है? है। मतलब एक सहाफ़ी को पहले तो कत्ल किया गया है और उसके जो खानदान के लोग हैं उनके खिलाफ भी उन इंतकामी कार्रवाई, ताकि वो केसेस मुलजमान की तरफ से जो है वो इंतकामी कार्रवाई करती है। 16 मुकदमा दर्ज किए 16 गए। मुकदमा सिर्फ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट पर, एक जो है वो PS नौशर फिरोज के पटिशन में दाखिल हुआ, जो हमने पुलिस के आला हुकाम से मिलकर, उसमें हमारे मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर लाला साहब का भी बड़ा किरदार था और वो केस हमने बी क्लास कराया। वो समरी अभी कोर्ट में है, मगर ट्रायल कोर्ट के जो जज साहब हैं वो अब तक उस पर समरी आर्डर पास नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे अजीज़ मेमून का कत्ल हुआ। अजीज़ मेमून की जो लाश मिली वो गोदू माइनर से मिली, उसके गले में जो उसकी माइक की तार थी वो थी। में ये भी एक खुला मैसेज दिया जा रहा था कि आप आवाज़ बुलंद करोगे करप्शन के खिलाफ, बेकायदगियों के खिलाफ, आपकी आवाज़ को आपके माइक की तार से बंद कर दी जाएगी। सितम दर्द ये है कि बिलावल भुट्टो ट्रेड मार्च का इशू था, अजीज़ मेमून ने वो मामला हाईलाइट किया, मगर जिस अदारे में अजीज़ मेमून काम करते रहे उस अदारे ने उस खबर को ऑन नहीं किया। काविश और KTN में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी, सहाफ़त के लिए वक़्फ़ की, मगर उसके अदारों ने उसे ऑन नहीं की उस न्यूज़ को। अगर वो न्यूज़ ऑन कर रहे थे और वो नशरियात होती तो अजीज़ मेमून कत्ल नहीं होते। जो मुझे भी मालूम है कि वो मरने से पहले उसने इस्लामाबाद और कराची प्रेस क्लब तक जाकर एहतजाज किया और अपना आवाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की कि मुझे जो है ना मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और उसके बावजूद उसको कत्ल कर देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त के SSP ने तो उस मर्डर को सुसाइड करार दे दिया था, और जब कौमी असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी में जब RPO हैदराबाद वली बदल साहब थे, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को सुसाइड करार दिया था, तो उस पर पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज बन गई थी और नतीजन GIT के सरबराह चेंज हुए। फिर अभी मौजूदा जो IG हैं गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी सरबराही में एक GIT जोड़ी। फिर SSP तनवीर तुनियो ने एक हमें खाका बना के पेश किया कि जनाब अजीज़ मेमन मर्डर केस में ये मखलूस है। मतलब उनके मुलजमान को गिरफ्तार किया मुलजमान गया, गिरफ्तार हुए। लेकिन अभी तक वो अच्छा, सजा वो से बच मुलजमान जो कहा जाता है कि जो सहते मुलजमान थे, मगर वो तीनों ग्रुप आपस में दुश्मनी थे। अब ये इस बात वाला समझ से बालातर है कि अजीज़ मेमून केस के अक्यूज जो है, जिनसे आप भी मैं भी जाहिद राजपर जब जेलों में प्रोग्राम में जाते थे, तो वो अक्यूज जो हैं वो कस्में उठा उठा के कहते थे कि हम इसमें जो है मर्डर में नहीं है, हमें इस मर्डर केस में फिट किया गया है। और GIT
की जो रिपोर्ट थी वो तो अभी नहीं आई। असल जो मंतज है अजीज मेमून मर्डर केस का मकसद क्या था वो मामला सामने नहीं आए। अजीज मेमून ने अपनी जिंदगी में जो नाम लिए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका ये तसलसल है। देखें अब उसके अभी बाद जान मोहम्मद महर को जान 1 साल मोहम्मद से को ज्यादा का एक अर्सा साल का हो गया। 13 अगस्त को 14 अगस्त की रात जब पाकिस्तान की आज़ाद दिन देखो उन लोगों के उनके जो टारगेट्स के हैं वो दिन मुकर्रर हैं। माना अली शेर का मर्डर हुआ 3 आजादी मई को साहब के आज़ादी दिन साहब का। जान मोहम्मद का मर्डर होता है 13 अगस्त की रात। 14 अगस्त के दिन 14 अगस्त की रात जब पूरे मुल्क में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की जा रही थी। उसके वर्षा भी शराफत जहाज, सहाफती तंजीमें शराफत जहाज, पुलिस इंतजामिया, GIT सब लालीपाप कच्चे में चले गए। पानी है, ये है, वो है, अक्यूज गिरफ्तार करना ही नहीं है। अब आते हैं नसरुल्लाह गाडानी, वो वीक वर्किंग जर्नलिस्ट का, मगर उसका ज़्यादातर जो काम था वो सोशल मीडिया पर था। और उसे भी जो है देखो किस तरह सरदारों ने जो है शेख मराया। अब्दुल फिर वो है वो FIR दाखिल होती है, केस जो है वो कोर्ट में चालान होता है। चालान के तक भी उन बास और MA ने उसके साहबजादों को बचाने की कोशिश की गई, मगर घोरकी के सेशन जज साहब जो हैं उन्होंने इंतहाई अब्दुल कदूस मेमन साहब, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मुलजमान की जमानत रद्द की। न मगर फकत हाई जमानत रद्द की, लेकिन उसके वो जो चालान शीट थी नहीं वो भी नहीं जी, बहाल कर दी। जो उनके APC के कलम थे वो भी वो बहाल भी कर बहाल दिए। कर दिए। वो मैंने पोस्ट भी रखी थी, उस हवाले से आपकी नजर से गुजरी होगी। अब हाई कोर्ट ने उनको पूरी जमानत दे दी। अब मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक और वोट की कर नौजवान अभी साहब आवाज वो टीवी के हमारी आवाज एमएसटी से का। भी बचल जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया। अच्छा एक अब चीज देखें, साफ ही कत्ल होके अभी 10 मिनट भी नहीं होते। SSP एक जिम्मेदार पोस्ट है, वो कहते हैं कि इनकी जाती दुश्मनी है। आप बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे कह देते हैं कि जाती दुश्मनी मतलब है? पुलिस जो अपने ऊपर से वजन उतारने के कांधों लिए से वजन उठाकर एकदम जाती दुश्मनी। जाती दुश्मनी। साफ ही की जाती दुश्मनी तो भाई वो और सच नसरुल्लाह लिखने गडानी के लिए भी ये काहे कहा गया बिल्कुल कि वो जाती एक दुश्मनी। वो कारोकारी वाले को एक आदमी को खड़ा करने की तो ये कोशिश की थी। तसलसल है ना, ये तसलसल है। इस वक्त तक हुकूमती मशीनरी जो है वो नाकाम हो गई है, रियासत नाकाम हो चुकी है। सहाफ़ियों का कत्लेआम आप अभी किसी अच्छे मुल्ज़िम किसी भी केस में वलीउल्लाह बाबर को देख लें आप, कराची के थे सहाफ़ी, जियो के नमूने। जियो के, उन्हें सरेआम कत्ल कर दिया गया। उनके गुस्सा इंसाफ के लिए मुंतज़र है। इस तरह दिगर जो सहाफ़ी पाकिस्तान में खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद हुए हैं। घोड़की में सहाफ़ी शहीद हुई, दूसरा तीसरा सहाफ़ी घोड़की में शहीद हुआ है। पाकिस्तान में जो 196 से अब वो जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों की रिपोर्ट है कत्ल हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो कत्ल होते हैं KPK बलूचिस्तान में, मगर अब सिंध में भी है। उस दिन नासिर जैदी साहब का मुझे बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ लगा कि जब वो माशाल्लाह आमलत के दौर थे उस टाइम तो सहाफ़ियों को कोड़े मारे जाते थे, खबरें सेंसर कर दी जाती थी। इस हद तक अब तो कत्ल कर दिया जा रहा है। अब तो सहाफ़ियों की जान माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है ना, अब तो कत्ल कर दिया जाता है। अब ये सूरत हाल है। अजीज मेमून के केस के फरियादी जो थे उसके सगे भाई हफीजुर रहमान वो फौत हो गए। अजीज मरहूम की बेवा फौत हो गई। अब उसके मासूम बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं, इंसाफ के मुंतज़र हैं। उन्हें कोई हुकूमत की तरफ से जो है वो कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। अली शेर राजभर के बच्चे 4 मासूम बच्चे हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये तो एक सिस्टम है, इसमें हमारी मुल्क की सहाफ़ती तंजीमों को सबको इस मामले में बैठना होगा, सोचना होगा, लाएअमल बनाना होगा। मैं तो आज भी कहता हूँ किसी सहाफ़ी की इंश्योरेंस नहीं है, किसी की सहाफ़ी की जो है पॉलिसी नहीं है। उसके मरने के बाद उसके बच्चों के लिए क्या है वो नहीं है, तालीमी कोई मेयार नहीं बनाया गया। तो हमारा यही मुतालबा है करते आ रहे हैं कि सहाफ़ियों में पहले तो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। फिर अगर खुदा न खास्ता सच लिखने की राह में अगर जो सहाफ़ी शहीद हो जाते हैं तो उनको उसकी फैमिली को इतना जो है वो बेनिफिट दिया जाए कि उसके बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सके, वो अपनी इज्जत वाली ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कमेंट्स और शेयर भी करें। जाहिद खान खाली की बातें ही बढ़ाता हुआ मैं बात करना चाहूँगा कि इस वक्त नौशहर फरोज में 2, खैरपुर में 5, घोटकी में 3 और मुख्तलिफ सिंध के अजला में सहाफ़ियों को मंजर से हटाया जा रहा है, इनको शहीद किया जा रहा है। और पूरी सिंध की जो सहाफ़ती बरादरी है, पूरे मुल्क की जो सहाफ़ती बरादरी है, वो सरापा एहतियाज बनी हुई है। शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल दमदमाते फिरते नजर आते हैं, मगर हुकूमत उनको गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ नसरुल्लाह गडानी के मुल्ज़िमान को अगर अदालत से उनकी जमानत रद्द होती है तो पुलिस उनको बासर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है, और वो हाई कोर्ट से पूरी जमानत लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह सिंध के जो सहाफ़ी कत्ल किए जाते हैं, उनके
शुहदा और सहाबा की बरादरी जो है वो मुसलसल एहतजाज करने पर मजबूर है और इंसाफ के लिए तलबगार है। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।